नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी एक्सपोज न्यूज़। मैं अमित मेहता। जैसे कि हमारा जो देश है, हमारे जो युवा है वह रोज़गार के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमारी सरकार है वह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। और हम आपको आज ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक छोटे से शहर से आते हैं और उन्होंने एक अपनी बुक लॉन्च की है और बुक का नाम है जज्बात और राजनीति। जो उनके विचार है, जो उनकी सोच है, वह उन्होंने अपनी ये सोच इस बुक के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का एक कदम लिया है और वह जो है वह है अंकित कुमार जी। और आइए हम इनसे जानते हैं इनकी जीवन शैली कि इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। सर, अंकित जी, पहला तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप अपने जीवन शैली के बारे में बताएं कि आप कौन से शहर में रहते हैं, तो यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं द एक्सपोज न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात रखने के लिए मुझे एक इतना बड़ा मंच प्रोवाइड करवाया। और जैसे आपका सवाल था कि मैं अपना परिचय, तो मेरा परिचय ये है कि मैं आपके ही शहर रुड़की में ही रहा हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है वो तो रुड़की से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा लक्सर का एक गांव ढाडे की है, पर मैं ज़्यादातर रुड़की में ही रहा हूँ और वो भी रुड़की का ही एरिया है। तो बेसिकली मेरा शहर तो रुड़की ही है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो भी रुड़की से हुई है और उस स्कूलिंग के बाद में मैंने बीटेक भी रुड़की से ही किया, RIT कॉलेज से। बीटेक करने के बाद में मैं 2014 से 2016 तक पुणे में जॉब किया और 2016 के बाद में मैं पुणे से जॉब अपना रिज़ाइन दिया और वहाँ से मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में मैं लगभग 2 साल एज ए प्रोजेक्ट असिस्टेंट जॉब किया। 2018 में मैं अपने मेरी जो अंदर की मूल जो ये भावनाएं थी, जो मेरा लक्ष्य था, उसको पाने के लिए मैंने वहाँ से जॉब का रिज़ाइन किया, क्योंकि मेरा जो फील्ड था, मेरा जो क्षेत्र था, मेरी जो जिधर जाने की इच्छा थी वो साहित्य में जाने की इच्छा थी। और आजकल क्या साहित्य में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल पड़ रहा था कि मैं जॉब भी करता रहूं और अपना साहित्य की तरफ भी चलूं। तो इसलिए मैंने ये कठिन फैसला लिया था उस वक्त कि मुझे अपने जो मेरा अंदर की मेरा जो दिल कह रहा है कि यार मेरे लिए ये क्षेत्र बना है, तो मुझे साहित्य में जाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने 2018 में अपनी जॉब का रिज़ाइन किया और अपनी ये जो किताब मेरी अभी प्रकाशित हुई है, जज्बात और राजनीति, ये पिछले महीने में प्रकाशित हुई थी। और अभी ये जो किताब है ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छी ये जो बुक मेरी बिक रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी काफ़ी अच्छा जाएगी। जैसे कि आपने हमको बताया कि आप अपनी जॉब छोड़कर वापस आ गए, तो एक घर वाले भी सोचते हैं कि उनका एक युवा बेटा बेरोजगार घर में बैठा है, तो घर वालों का दबाव भी काफ़ी रहता है। तो इस समय में आपने अपने आप को कैसे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखा और आपके घर वालों ने आपका इस चीज़ में कितना साथ दिया? जी, ये आपने बहुत सही सवाल किया कि आजकल हम देखते हैं कि मैं भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। तो मेरे लिए भी नौकरी छोड़ने का फ़ैसला काफ़ी बड़ा फ़ैसला था, काफ़ी टफ फैसला था। पर एक अपने अंदर का एक कमिटमेंट होता है, एक प्रतिज्ञा होती है, कुछ करने की इच्छा होती है। वो कमिटमेंट, वो प्रतिज्ञा आपको ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो मेरा ये जब मैंने जॉब छोड़ा, अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया, तो उस वक्त मेरे सामने भी काफ़ी परेशानियाँ आई, क्योंकि घर का भी एक प्रेशर होता है, फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशंस है वो भी आपको देखनी होती है। पर मैं उस वक्त, मेरे अंदर एक जुनून था कि यार मुझे एक देश के लिए, समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, एक बदलाव की कोशिश करनी है। तो उस कमिटमेंट ने मुझे आगे तक पहुंचाया और जो परेशानियां मेरे सामने आ रही थी उनको भी दरकिनार मैंने किया और अपनी जो ये किताब थी, इस किताब को लिखा। हालांकि जब जॉब से रिज़ाइन दिया उसके बाद में काफ़ी परेशानियां आई, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि साहित्य में अब बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया। अब साहित्यकार को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, वाहवाही ज़्यादा मिलती है, पर फाइनेंशियल कंडीशंस उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। क्योंकि अगर हम बताएं कि अगर हमारी एक किताब बिकती है तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि हमें एक किताब पे 30 रुपये मिलते हैं। जितना एक आदमी का गुटखा या सिगरेट का खर्चा आता है उतना ही हमें एक किताब पे मिलता है। तो आजकल जो है स्थिति साहित्य की बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है जितनी कभी पहले हुआ करती थी, क्योंकि लोगों की जो पढ़ने की हैबिट थी वो ख़त्म हो गई। अब आप देखते होंगे अखबार में भी हेडलाइंस पढ़े जाते हैं, सिर्फ वो भी हेडलाइंस भी जल्दी में पढ़े जाते हैं।
तो हमारी तो अभी भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हमें दिख रहा है कि भाई ज़्यादातर वाहवाही में या प्रचार में हमारा चेहरा तो दिखता है, पर हमारी जो कंडीशंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। क्योंकि सपोज करो कि अगर हमारी 500 बुक बिकी है एक महीने में, तो उस 500 में से हमारी जेब में आएंगे 15,000 रुपये, उसमें से भी हमारा 8-10 हज़ार रुपये का इधर उधर पेट्रोल का आने जाने का खर्चा हो जाता है। तो कंडीशंस तो खैर हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहती, वो भी स्टार्टिंग में तो 2-4 साल 5 साल तो आपको ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है। और एक साहित्य का यही होता है कि साहित्य में आपको पेशेंस भी रखना ज़रूरी है, आपको ये सब झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम पैसा और ये फाइनेंशियल कंडीशंस साहित्य से तो हमारी नहीं हो पाएगी, ये मैं आपको बताऊं। पर हमें ऐसा भी नहीं है कि यार हम उसके लिए कुछ इधर उधर का कुछ मतलब समझ रहे हैं ना कि आपकी पॉलिटिक्स में करें या कुछ ऐसा करें, तो हमें इसी कंडीशंस के साथ में चलना होता है। पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो पुस्तक है ये और समाज के लिए अच्छा करे। सबसे पहले तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन से भी ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारी जो किताब है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोग किताब पढ़ें, हम उसमें खुश हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताब पढ़ेंगे वो हमारी प्राथमिकता है। उसके बाद में सब कुछ आता है, जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो स्ट्रगल है, वो सब बाद में है। पर जो प्राथमिकता है वो है कि किसी भी तरह से ज़्यादा लोगों तक किताब जो है हमारी पहुंचनी चाहिए। तो अभी जा रही हैं किताबें, बिक रही हैं, और आने वाले टाइम में भी उम्मीद है अच्छी बिकेंगी। अंकित, जैसे हम देखते हैं कि 52% हमारे जो कृषि से हर इंसान जुड़ा हुआ है और मजदूर वर्ग भी हमारे देश में ज़्यादा हैं, उनके नाम पे वोट तो पा लिए जाते हैं पर उन पे कोई बात करना नहीं चाहता। तो आपने जो उनका दर्द है वह आपने अपनी बुक में दिखाया है, चलता है? जी, असल में अगर आप मेरी बुक का ये जो बैक कवर है, इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये किताब देश के गरीब वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग को समर्पित है। क्योंकि एक जो हमारी सोच होती है, जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि किसी भी समुदाय की मानसिक स्थिति उसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। जब मानसिक स्थिति तभी अच्छी होगी जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान वर्ग है, तो वो एक राजनीति को भावनात्मक तरीके से देखता है। हालांकि अगर आप किसी पूंजीपति से ये सवाल करें कि आप राजनीति को कैसे देखते हैं और सरकार को कैसे देखते हैं, तो पूंजीपति ये कहेगा कि यार हम टैक्स पेयर हैं, हम करदाता हैं और सरकार हमें सर्विस प्रोवाइड कराती है। पूंजीपति के और सरकार के बीच में सिर्फ एक प्रोफेशन का और लेन देन का, जैसे कह सकते हैं कि बाज़ार का रिश्ता है। पर जो ये गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, ये थोड़ा सा एक भावनात्मक तरीके से सरकार को देखता है। उनके लिए मैं यही संदेश था कि ये जो पूरा गेम है, जो पूरा राजनीति चल रही है, वो भावना से उसका कोई संबंध नहीं है। हमें भी अपने विचारों को स्वतंत्र रखना चाहिए, खुले विचारों से, खुले मन से, और ये जो है कि सब कुछ सोचना चाहिए। कुछ जो फैसले लेने हैं वो अपने जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनको अलग रख के एक स्वतंत्र दिमाग से सब कुछ सोचना चाहिए। मेरा आपसे सवाल एक ये भी होगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको ये बुक मतलब लॉन्च करने के लिए आपको कुछ लोग भी ऐसे होंगे जो कहते होंगे आज तो साहित्य की तरफ जा रहा है, इसमें कोई है नहीं, आपका फ्यूचर नहीं है। तो आपने इन परिस्थितियों को भी देखते हुए कैसे अपने आप को सिक्योर रखा? जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि आजकल बहुत लोग मुझे भी मिलते हैं, मेरे गांव में, क्षेत्र में मेरे दोस्त भी मिलते हैं कि यार इस तरफ तो कहाँ जा रहा है, उधर तो कुछ है ही नहीं है, उधर तो ये है कि ना कुछ पैसा है ना कुछ ऐसा कोई मिलना है। पर ये होता है कि एक प्राइड होता है, एक वो जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रतिज्ञा होती है, एक कमिटमेंट होता है। वो कमिटमेंट ही आपको सब जो बाधाएं हैं उनको पार कराता है। मेरे सामने भी बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई इधर तो कुछ है ही नहीं है, इधर तो कुछ मिलेगा ही नहीं तेरे को। उन्होंने सही बात भी कही, पर मेरी एक प्रतिज्ञा थी कि यार मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा परिवर्तन करने की कोशिश करनी है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिससे मेरे अंदर ये तो गर्व रहे कि यार मैंने अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है और अपने समाज के लिए कुछ करने की कोशिश की है। हालांकि जो फाइनेंशियल मुद्दे थे या आर्थिक मुद्दे हैं वो हमारी प्राथमिकता नहीं है, वो सेकंड नंबर पे हमारी प्राथमिकता है। पहला तो बस हमें एक गर्व मिला है कि भाई हमने अपने देश को, समाज को बदलने की कोशिश की है। आपकी बुक में ऐसा क्या है जो लोगों को पढ़ना चाहिए, क्या विशेषताएँ हैं इसमें? देखिए, राजनीति अगर आज वर्तमान समय में देखा जाए तो राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जिससे हर
किसान, हर वर्ग, हर इंसान प्रभावित है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी कंडीशंस में है, अमीर है, गरीब है, अपनी तरीके से राजनीति का हिस्सा है। और वो भी हर इंसान एक अपना जैसे रोल अदा करता है राजनीति चलाने में। तो मेरा ये मानना है कि जब तक राजनीति में एक अच्छा शुद्धिकरण नहीं होगा, राजनीति अच्छी दिशा में नहीं जाएगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। जैसे हम एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का विकास किया जा सकता है राजनीति द्वारा, अगर राजनीति से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। तो हमारी जो कोशिश है ये है कि यार राजनीति अगर सही दिशा में जाएगी तो वास्तव में हमारा देश बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है। क्योंकि जो ये बात लिखी है किसी दर्शन शास्त्री ने, तो ये बात उसने सोच समझ के लिखी है कि यार अगर भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए, राजनीति सही दिशा में जाएगी, तो बहुत कम समय में जो है देश विकसित हो सकता है। पर राजनीति ऐसी चल रही है कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है और नेता एक दूसरे का हम हाल देखते ही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो मेरी ये कोशिश है कि कम से कम राजनीति उस तरह की होनी चाहिए कि लोग एक तो स्वतंत्र हों, वो अपने फैसले ले सकें, उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है। जैसे जज्बाती मुद्दे हैं कुछ, हमारा ये चाहे धर्म का मुद्दा ले लो, आप राष्ट्रवाद का मुद्दा ले लो, और इन सब चीज़ों को जब तक राजनीति को लोग जानेंगे, पहचाने, राजनीति का ज्ञान होगा, तभी लोग राजनीतिक परिवर्तन कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश है कि लोग जब किताब पढ़ेंगे तो उनको राजनीति का ज्ञान होगा, राजनीति का ज्ञान होगा तो राजनीति को वे अच्छी तरह से लेके चलेंगे। क्योंकि शिक्षा क्या है कि शिक्षा यही है कि आपको ज्ञान होना चाहिए। समाज के लोगों को पढ़ाई लिखाई इसलिए होनी चाहिए कि उनको ज्ञान मिले, वो सही गलत का फैसला ले सके। तो मेरी ये कोशिश है कि लोग अगर किताब पढ़ेंगे तो उनको सही गलत का फैसला लेने में एक मदद मिलेगी और उससे जो है राजनीति में परिवर्तन होगा। आखिरी मेरा ये आपसे सवाल होगा कि अभी आपने ये शायद आपकी पहली बुक है जो आपने जज्बात और राजनीति निकाली है, अगला कदम जो होगा वह आपका क्या होगा? किस कदम से आप अपनी जो अगली बुक है वह किस कदम से आप लॉन्च करना चाहेंगे और क्या है आपका अगला कदम? जी, अभी तो जो मेरी प्राथमिकता फ़िलहाल के टाइम पे है वो तो है इस बुक की मार्केटिंग। मुझे 2 से 3 महीने और अपनी मार्केटिंग में पूरे अच्छी तरह से देने हैं। और उसके बाद मैं अपनी दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ, वो एक मोटिवेशनल नोवेल है, उपन्यास है। उसमें मैं एक जैसे लोगों को मोटिवेशन की एक कहानी लिख रहा हूँ एक तरह से। उसमें लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, पर उससे पहले जब तक वो होगा तब तक मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी किताब है इसका प्रचार भी अच्छी तरह से होगा और लोगों तक ये किताब भी बहुत ज़्यादा जाएगी। और अभी मैं आपको बताऊं तो जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी ये बुक अवेलेबल है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बुक जा रही है, काफ़ी लोग ख़रीद रहे हैं। और आने वाले टाइम में, और जैसे ये कोरोना का जो संकट काल चल रहा है ये टलेगा, उसके बाद में किताब और भी ज़्यादा लोगों के बीच तक जाएगी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि टैलेंट सब में होता है, पर उस टैलेंट को प्रस्तुत करने की कला भी हमारे में होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने अंकित जी से बात करी, उनकी जीवन शैली की बात करी, उनकी जीवन में भी काफ़ी समस्या आई पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में अपना एक एम बना के चलें और उस एम को लगातार कदम तो कदम मिलाकर जो भी समस्या आपकी उस जीवन में आती है उन समस्या को ना देखते हुए अपना फोकस क्लियर रखें। धन्यवाद।